हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2025 29 जनवरी कई क्वेश्चन डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपको एक बेसिक जो है स्केचिंग आनी चाहिए ग्राफ की, और प्लस एक सिंपल सा इंटीग्रेशन सॉल्व करने आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये दो चीज़ें आती हैं तो एरिया के क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको एरिया के क्वेश्चंस में बता रखा है फ्रेंड्स, ग्राफ को इनइक्वलिटी वाले को नहीं बनाना रहता है, आपको हमेशा ग्राफ ये वाला बनाना है। देखिए ये ग्राफ इजी है, फिर आपको ये वाला ग्राफ बनाना है, ये भी इजी है। देन फिर आपको बनाना है ये वाला ग्राफ, दैट इज़ अपवर्ड पैराबोला, है ना। तो हमें इन तीनों ग्राफ्स को प्लॉट करना होगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे प्लॉट करके देखें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला वाला जो ग्राफ है x=1 पे, ये क्या करेगा, वी शेप में बनता है, मॉड है ना, तो वी शेप में बनता है ऐसा। ये बन गया हमारे पास ग्राफ पहला वाला, है ना, y=mod ऑफ x-1 का ग्राफ। देन ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पे mod x नेगेटिव है, मतलब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 3। तो हमने यहाँ पे 3 मार्क कर लिया, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे 3, 0,3। अब इसके बाद x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे सब नेगेटिव आएगा, बट ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा फ्रेंड्स, है ना। ये ऐसा बन जाएगा, इसी के पैरेलल लाइन बनती है ना। तो ये बन गया ग्राफ हमारे पास, दिस वन y=3 - mod ऑफ x का ग्राफ। अब ये हमारे पास पैराबोला अपवर्ड है, x को 0 पुट कर दिया तो y 3/2 आ गया, ये 0,1 था, ये 3/2 आ गया, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कहीं आ गया 0,3/2, और अपवर्ड की तरफ जाएगा ग्राफ, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा। बस हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस पैराबोला के नीचे है या फिर ऊपर है ना फ्रेंड्स। तो ये चेक करने के लिए पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी y=3 + x। इसको इस पैराबोला के साथ सॉल्व कर लिया तो x² = 2 टाइम्स 3 + x - 3, तो यहाँ आएगा x² + 2x - 3 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 1, एक तो 1 सेटिस्फाई करेगा, दूसरा आएगा इसको पास -3 सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो देखो 1 तो इस तरफ आएगा फ्रेंड्स, 1 तो इधर आएगा ही नहीं। तो जो -3 है, तो अगर x की जगह -3 लिखते मतलब ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट बेसिकली ये वाला पॉइंट कितना आया हमारे पास, -3, और यहाँ पे -3 रख दिए तो ये आ गया 0। x की जगह पे यहाँ फ्रेंड्स -2x होगा, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे एक तो देखिए -1 सेटिस्फाई करेगा, दूसरी वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पे आएगा -1, तो और ये आ गया 2, ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमें ये वाली लाइन चाहिए, तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी y=1 -x। इसी में हमने माइनस साइन से ओपन कर लिया था। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो मैंने क्या कर लिया, y=1 - x और y=3 + x को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मतलब ये इसी पे कट कर रहा है ना फ्रेंड्स, ये यहीं से जा रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट दोनों सेम ही है। देन ये वाला पॉइंट पुट करके देखेंगे, 0,3/2 आपने इस वाली लाइन में डाल दिया, तो x से 0 डाला तो y की वैल्यू 1 आ गई। ये नीचे है, यानी ये ग्राफ नीचे से ही जाएगा इसको कट करता हुआ, तो कोई बात नहीं, है ना। इसका मतलब ये लाइन थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो इसको हम लोग करेक्ट नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आप ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन हो गई y=3 - x। इसको इस पैराबोला के साथ हमने सॉल्व कर लिया, या सॉल्व करके देखें, तो y=3 - x एंड y=x² + 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 - 2x = x² + 3, देन वी गेट x² + 2x - 3 = 0। अच्छा, यहाँ पे रूट्स आएगा आपके पास, एक तो आ गया 1, दूसरा आ गया -3। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1,
x की प्लेस पे 1 लिखेंगे तो y कितना हो गया 2, 1,2 हो गया। ये तो सिमेट्रिक है ग्राफ फ्रेंड्स, है ना। देन अभी देखिए आपका एरिया बाउंडेड कौन सा होगा, y की वैल्यू इस वाले ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट चाहिए हमें, इधर वाला, ठीक है ना, इसके ऊपर वाला। यहाँ पे y की वैल्यू 3 माइनस मॉड x से नीचे है, मतलब इसके नीचे वाला ग्राफ चाहिए था, ऐसा ऐसा। और ये पैराबोला कैसा है, इसमें y की वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो मतलब ये ऊपर वाला पार्ट चाहिए था, ऐसा, ठीक है ना। तो शेडेड पार्ट कौन सा हो गया, शेडेड पार्ट हो गया फ्रेंड्स ये पूरा, ये वाला एरिया हमें चाहिए। ये वाला एरिया निकालने के लिए तो दोनों सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक है तो हम बस यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बना करके बस एरिया लिख देंगे फ्रेंड्स। हाँ, तो एरिया क्या होगा ज़रा चेक करके देखें। सो एरिया विल बी 0 to 1, देखिए ये 0 to 1, इसका डबल कर लेते हैं हम लोग। अपर कर्व दैट इज दिस लाइन 3 माइनस एक्स, माइनस लोअर कर्व इज दिस पैराबोला x² + 3/2 इंटू डी एक्स। ये बस हमें इंटीग्रेट करना है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आएगा 3x लिमिट 0 to 1 माइनस x²/2 लिमिट 0 to 1 माइनस x³/6 लिमिट 0 to 1 माइनस 3/2 इंटू एक्स लिमिट 0 to 1, ऐसा। बस यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, कितना आ रहा है देखते हैं। तो आएगा 3 माइनस 1/2 माइनस 1/6 माइनस 3/2। देन इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम लिखा तो यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 9। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो आएगा 1/3। देन ये आ गया 9, 9 माइनस 4 हो गया 5। देन हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए 6a, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। देन वी हैव टू फाइंड 6a, तो 6 टाइम्स a की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 5/3 दैट इज़ 10 स्क्वायर यूनिट्स, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए क्वेश्चन, जो एरिया के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेट होते हैं फ्रेंड्स। एक तो कैलकुलेशन देखनी रहती है, दूसरा ग्राफ देखना रहता है ना। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।